नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम खनिज संसाधन या फिर जो मिनरल रिसोर्सेज है, इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ और पीवाईक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो, प्रीवियस क्लासेस में जो भी हमने पढ़ा है उसका टेस्ट और रिविज़न क्लास ये होने वाली है। ठीक है, तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो लेक्चर को आप अंत तक ज़रूर देखिए। ठीक है, थोड़ा सा आज इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी का इशू था, बारिश के चलते, इसके चलते हम रिकॉर्डेड क्लास आपके सामने ला रहे हैं। ठीक है, वरना ये सारी क्लासेस लाइव ही होती है। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा। यदि अभी तक आपने हमारी प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आप हमारी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। जो भी हमारी वीडियोज़ वगैरह आते हैं उसकी पीडीएफ, ई बुक, सभी चीज़ें आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाती है। इसके अलावा बहुत सारे फाउंडेशन कोर्सेज़ हैं, जैसे कि अभी पॉलिटी का कोर्स जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स चल रहा है वहाँ पर लाइव। इसके अलावा सामान्य हिंदी का फाउंडेशन कोर्स जो कि रिकॉर्डेड है। तो ये सभी डिफरेंट फाउंडेशन कोर्स है, इन सभी की डेमो क्लासेस अवेलेबल हैं एप्लीकेशन पर भी और हमारे यूट्यूब पर भी। तो यहाँ से आप डेमो क्लास को देख कर के हमारे कोर्स अवेल कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ये आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। और ये सभी कोर्सेज जो हैं ये फाउंडेशन लेवल के कोर्सेज हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एक एग्ज़ाम के एस्पिरेंट्स इन कोर्सेज़ को अवेल कर सकता है। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, तलचेर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है, ये कहाँ पर हमें देखने को मिलता है? तलचेर इज़ अ फेमस कोल फील्ड, है ना, कहाँ पर सिचुएटेड है? तो तलचेर कोयला क्षेत्र, मैंने आपको बताया था कि जितने भी ये रीज़न है ना, जितने भी रीज़न है ये, है ना, खनिज से संबंधित, चाहे वो लोहे से संबंधित हों, आयरन से रिलेटेड हों, कोयले से संबंधित हों, मैग्नीज से रिलेटेड हों, है ना, किसी भी खनिज संसाधन से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण रीज़न होते हैं, जिले होते हैं, ठीक है, खदानें होती हैं, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और ये तलचेर जो कोयला क्षेत्र है ये हमें उड़ीसा के अंतर्गत देखने को मिलता है। कहाँ पर? उड़ीसा का एक प्रसिद्ध कोयले का रीज़न है, आपको याद रखना है। यूपी पीसीएस 2010 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपको दिमाग में रखना है। ओके, तो तलचेर कोयला क्षेत्र कहाँ पर है? उड़ीसा में है। इसी प्रकार से जैसे सिंगरौली हो गया, सिंगरैनी हो गया, झरिया हो गया, कोरापुट हो गया, कुंद्रेमुख हो गया, है ना, इस प्रकार के रीज़न अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। अब ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो तलचेर कोयला क्षेत्र है, ठीक है, ये किस खनिज से संबंधित है, किस मिनरल से संबंधित? तो कोयले से रिलेटेड है। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड? ओके, तो यहाँ पर कुछ खानें दी हुई हैं और यहाँ पर मिनरल दिए हुए हैं। तो सोने के लिए कोलार और हट्टी खान है, जो कि कहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं? ये हमें देखने को मिलती है कर्नाटका रीजन में, है, कर्नाटका रीजन में देखने को मिलती हैं। ठीक है, कोयले के लिए झरिया माइन है, तो ये भी सही है ना। लोहा अयस्क की ये गलत हो जाएगा, और हीरे के लिए पन्ना। ठीक है, लोहा अयस्क के लिए मलाज खंड नहीं, बल्कि मलाज खंड किसके लिए जानी जाती है? तांबे के लिए जानी जाती है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये दिमाग में आपको रखना है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ खनिज संसाधन दिए हैं और उससे रिलेटेड कुछ खाना या फिर क्षेत्र दिए हुए हैं। तो कोयरा सिंगरैनी बिल्कुल सही है। एक सिंगरौली भी है, याद रखना, एक सिंगरौली भी है और एक सिंगरैनी भी है। ठीक है, दोनों कोयले के क्षेत्र हैं। लोह अयस्क, कुंद्रेमुख, ये भी ठीक है। मैग्नीज कोरापुट, है ना, मैग्नीज कोरापुट, ठीक है। इसके अलावा तांबा खेतड़ी, ठीक है, तो तांबा खेतड़ी बिल्कुल सही है। कोयला सिंगरैनी ये भी ठीक है। लोह अयस्क कुंद्रेमुख ये भी ठीक है ना। मैग्नीज कोरापुट सही नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा, है ना, जो कोरापुट है ये बॉक्साइट के लिए जाना जाता है, आपको याद रखना है, कोरापुट बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। अब आप कमेंट में बताइए कि कोरापुट किस स्टेट में आता है ना, इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ठीक है, बाकी खेतड़ी सही है, कुंद्रेमुख सही है, ये कर्नाटक में है ना, कर्नाटक में है। ये कहाँ पर है? ये राजस्थान के अंतर्गत आता है। और सिंगरैनी ये तेलंगाना के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में के सेल समूहों में से गोंडवाना सेलों को सबसे महत्वपूर्ण मानने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तर्क उपयुक्त है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट इज अप्रोप्रिएट टू कंसिडर्ड गोंडवाना रॉक्स एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग द रॉक ग्रुप्स ऑफ इंडिया? है ना, गोंडवाना सेल समूह की बात हो रही, तो मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ा रखा है क्लास में। जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें होती हैं, जो गोंडवाना रॉक्स होती हैं, यहाँ से बिटुमिनस प्रकार का कोयला, ओके, बिटुमिनस
प्रकार का कोयला जो कि सेकंड कैटेगरी का कोयला है ये निकाला जाता है, ठीक है। और भारत में सर्वाधिक यही देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें भारत में 90% से अधिक चूने के भंडार हैं, बिल्कुल नहीं, है ना। 90% से अधिक कोयले के भंडार हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो जाएगा, है ना। काली मिट्टी से कोई संबंध नहीं है इसका बी आंसर सही हो जाएगा कि जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें होती हैं इसमें लगभग 95 से लेकर 98% जो कोयला हमारे यहाँ निकाला जाता है वो इसी प्रकार का निकाला जाता है और गोंडवाना क्रम की चट्टानों से निकाला जाता है। इसका जो निर्माण है ये कार्बोनी फेरस है ना, कार्बोनी फेरस जो पीरियड था उस टाइम पर इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। एक हमारे यहाँ कोयला पाया जाता है लिग्नाइट, है ना, लिग्नाइट। ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है टर्शियरी पीरियड के चट्टानों में। और एक सबसे जो उच्च गुणवत्ता का होता है एंथ्रेसाइट, है ना, ये तो ना के बराबर ही देखने को मिलता है। तो कुल मिला के जो क्वेश्चन आते हैं यहाँ से ही आते हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टानों से या फिर बिटुमिनस प्रकार की चट्टानों से। याद रखिएगा इसमें लगभग 55 से लेकर के 80% कार्बन की मात्रा होती है बिटुमिनस में। तो ये सारी डिटेल भी दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं, खेतड़ी के लिए प्रसिद्ध है। व्हाट इज़ खेतड़ी फेमस फॉर? ओके, तो खेतड़ी अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। खेतड़ी जो है तांबे के लिए फेमस है और ये आपको राजस्थान के अंतर्गत देखने को मिलता है, ठीक है, राजस्थान। इसके अलावा आपको देखेंगे तो एक मलाज खंड है ना, एक मलाज खंड है, ये बालाघाट डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में आता है। बालाघाट मध्य प्रदेश के अंतर्गत ये रीजन आता है, तो ये बात भी दिमाग में रखना है। इसके अलावा लोहा अयस्क, कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइट, है ना, ये सब अलग अलग खनिज हैं। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, बॉक्साइट अयस्क है, बॉक्साइट और इज, है ना, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 1997 में क्वेश्चन आया है। तो एल्यूमिनियम का अयस्क है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन मल्टीपल टाइम एग्जाम्स में रिपीट होता है ना। तो एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है? एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट है, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। एल्यूमिनियम आपको पता होगा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इस कारण से विद्युत उपकरण बनाने में इसका काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम किया गया था। द प्रोडक्शन ऑफ मिनरल ऑयल इज इंडिया वाज द फर्स्ट स्टार्टेड इन। तो सबसे पहले जो खनिज तेल का या फिर पेट्रोलियम का हमारे यहाँ से प्रोडक्शन स्टार्ट किया गया था वो डिगबोई असम से किया गया था। ये आपको पता ही होगा, मैंने आपको बताया था आज़ादी तक 1953 तक या फिर आज़ादी के बाद तक भी हमारे भारत में एक ही मात्र ही तेल का उत्पादक क्षेत्र था जो कि था डिगबोई असम, है ना, या फिर ब्रह्मपुत्र घाटी भी आप इसको बोल सकते हो। ब्रह्मपुत्र घाटी का ये रीज़न था, है ना, और यहाँ से ही ऑयल का प्रोडक्शन किया जाता था। फिर आज़ादी के बाद हमने फिर ONGC वगैरह की स्थापना की और फिर हमने अन्य राजस्थान और गुजरात जैसे रीजन में कुछ अन्य तेल उत्पादक इकाइयों की खोज की। ओके, तो यहाँ पर देखिए डिटेलिंग भी है। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सबसे पहले असम के डिगबोई में शुरू हुआ था। असम के डिगबोई में 1898 में तेल का कुआँ खोदा गया था। ओके, और इस कुएँ को असम रेलवेज एंड ट्रेनिंग कंपनी लिमिटेड ने खोदा था। 662 फीट की गहराई पर था और रोजाना 200 गैलन तेल यहाँ से निकलता था। डिगबोई में ही 1901 में एशिया की पहली रिफाइनरी स्थापित की गई थी। तो ये सारी डिटेल रखिएगा क्योंकि चूँकि भारत का पहला ऑयल प्रोड्यूसिंग क्षेत्र है तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, विंध्य शैलों से में किसके विशाल भंडार हमें देखने को मिलते हैं? ठीक है, जो विंध्यन क्रम की रॉक्स है, तो विंध्यन क्रम की रॉक्स में एक बात याद रखिएगा, जो अधात्विक खनिज है ना, अधात्विक खनिज, नॉन मेटलिक मिनरल्स, है ना, इसको हम बोलेंगे नॉन मेटलिक मिनरल्स जो होते हैं, है ना, ये आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? ये देखने को मिलते हैं विंध्यन क्रम की चट्टानों में। और इसमें से ही एक इम्पॉर्टेंट खनिज है चूना पत्थर, है ना। चूना पत्थर की अधिकता हमें देखने को मिलती है विंध्यन क्रम की चट्टानों में। विंध्य सेल या फिर विंध्य माउंटेन्स के आसपास वाला जो रीजन है, यहाँ पर विंध्य क्रम की चट्टानें देखने को मिलती हैं। ठीक है, और अधात्विक खनिज के लिए जाना जाता है। ये पॉइंट विशेष तौर पर आप दिमाग में रखिएगा। ओके, जैसे हमने देखा था ना कि भारत में जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, है ना, ये आपको मेटलिक मिनरल्स या फिर धात्विक खनिज के लिए देखने को मिलती हैं। उसी प्रकार से जो विंध्यन क्रम की चट्टानें होती हैं धात्विक खनिज के लिए देखने को मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर क्या है? व्हाट इज़ मार्बल? तो ये एक प्रकार की रूपांतरित या फिर मेटामॉर्फिक या फिर कायांतरित चट्टान है। और याद रखिएगा चूना पत्थर, है ना, चूना पत्थर का रूपांतरण जो होता है ताप दाब के कारण, जब इसका में रूपांतरण होता है तो ये किस में चेंज होता है? ये एक प्रकार की क्या है? ये एक प्रकार की अवसादी चट्टान है ना, अवसादी चट्टान है। इसका रूपांतरण जब होता है तो वो संगमरमर में होता है ना, संगमरमर में होता है। ये सब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो संगमरमर क्या है? एक प्रकार की कायांतरित चट्टान है, आपको याद रखना है। ओके,
चलिए, इसके अलावा संगमरमर की बात करें तो एक मकराना संगमरमर होता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। मकराना संगमरमर जो कि राजस्थान में हमें देखने को मिलता है, काफ़ी उच्च गुणवत्ता का ये संगमरमर होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी फेमस है और एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मकराना संगमरमर हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो राजस्थान से प्राप्त होता है। वाइट मार्बल भी होता है ना, अलग अलग प्रकार के मार्बल होते हैं। आगे देख लेते हैं, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र कौन सा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया। तो ये तो मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लासेस में रटवा रखा है, बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है कंसेप्ट के साथ में, कि भारत में जो धात्विक खनिज होते हैं उसके लिए धारवाड़ तंत्र की जो चट्टानें हैं या फिर धारवाड़ रॉक सिस्टम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप लोहे की बात कर लीजिए, तांबे की बात कर लीजिए, सोने की बात कर लीजिए, है ना, मैग्नीज की बात कर लीजिए, तो किसी भी धात्विक खनिज की यदि आप बात करेंगे, किसी भी मेटलिक मिनरल की यदि आप बात करेंगे, तो सबसे उच्च गुणवत्ता के मेटलिक मिनरल्स या फिर अच्छी क्वालिटी के धात्विक खनिज आपको धारवाड़ क्रम की चट्टानों में देखने को मिलेंगे। और धारवाड़ क्रम की चट्टानें चूँकि सबसे पहले कर्नाटक रीजन में खोजी गई थी, है ना, तो यहाँ से ही इनका नाम पड़ गया है ना। यहाँ पर एक ज़िला है धारवाड़ नाम का, तो सबसे पहले यहाँ पर ही खोजी गई थी, तो यहाँ से ही इनका नाम धारवाड़ क्रम की चट्टानें पड़ गया, आपको याद रखना। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो हैं ये प्राथमिक अवसादी चट्टानें भी हैं, है ना, ये प्राथमिक अवसादी या फिर प्राइमरी सेडिमेंट्री रॉक्स भी हैं। हालांकि याद रखिएगा, जब इनका निर्माण हुआ तो इसमें जीवाश्म वगैरह देखने को नहीं मिलते, है ना। सामान्यतः आप पढ़ते हो कि अवसादी चट्टानों में जीवाश्म देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें देखने को नहीं मिलते, क्योंकि मैंने आपको बताया था पृथ्वी के इतिहास की काफ़ी पुरानी ये चट्टानें हैं ना। वो सारी चीज़ें मैंने क्लास में बहुत अच्छे से आपको पढ़ाई थी। इसके अलावा ये भी मैंने आपको बताया था कि आर्कियन जो रॉक होती हैं, आर्कियन रॉक्स के ही अपक्षय अपर्दन के बाद, है ना, इनका फॉर्मेशन हुआ है। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं, नॉन कन्वेंशनल स्रोत हैं, आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स, ठीक है। तो गैर परंपरागत, परंपरागत, दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, परंपरागत, है ना, और एक था गैर परंपरागत, गैर परंपरागत, है ना। परंपरागत मतलब जो परंपराओं से चले आ रहे हैं, ट्रेडिशनल से चले आ रहे हैं, जैसे कि कोयला हो गया, है ना, कोयला हो गया, है ना, गैस हो गया, ठीक है, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, पेट्रोलियम हो गया। जो सीमित संसाधन हैं इन फ्यूचर समाप्त हो जाएंगे, प्रदूषण करते हैं, वो परंपरागत में आते हैं। गैर परंपरागत में सौर ऊर्जा हो गया, है ना, पवन ऊर्जा हो गया, बायोमास हो गया, तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, गैर परंपरागत के अंतर्गत आती हैं। तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये तो परंपरागत है ना। गैर परंपरागत कौन है, बायोगैस, है ना। बायोगैस मतलब सामान्यतः जो कचरे से या फिर अवशिष्ट पदार्थ से, है ना, मीथेन के थ्रू हमें जो प्राप्त होती है उसको ही हम बायोगैस बोलते हैं, आपको याद रखना है। फिर बायोमास इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखी हुई हैं सारी चीज़ें, कल के लेक्चर में ही बहुत अच्छे से मैंने आपको डिस्कस कराई हैं ये चीज़ें, है ना। तो अभी तक यदि आपने हमारी कोर्स को नहीं लिया है तो आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम की खान कहाँ पर स्थित है, वेयर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूरेनियम माइंस ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड, ठीक है। तो भारत में यूरेनियम की जो सबसे महत्वपूर्ण खान है ये जादूगोड़ा की खान है, और ये हमें कहाँ देखने को मिलती है, ये हमें झारखंड राज्य में देखने को मिलती है। यूरेनियम जो होता है एक परमाणविक खनिज है ना, परमाणविक खनिज है, याद रखिएगा। और ख़ासतौर पर जो इसके न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट में इसको यूज़ किया जाता है विद्युत को प्रोड्यूस करने में, ऊर्जा को उत्पादित करने में, ठीक है। तो ये बात दिमाग में रखना है। आगे बात कर लेते हैं, सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है, वेयर इज़ द बेस्ट टाइप ऑफ मार्बल फाउंड। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको डिस्कस कराया, मकराना में आपको जो मकराना एक जगह है राजस्थान के अंतर्गत, यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी का आपको संगमरमर देखने को मिलता है। जबलपुर जो है यहाँ पर भी आपको संगमरमर देखने को मिलता है, वाइट मार्बल देखने को मिलता है नर्मदा नदी की घाटी पर, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, दिमाग में अच्छे से रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है, अंकलेश्वर इन इंडिया इज़ नोन फॉर प्रोडक्शन, है ना। तो अंकलेश्वर जो है, कल के क्लास में ही मैंने आपको पढ़ाया है कि पेट्रोलियम जो है ना, पेट्रोलियम के प्रोडक्शन के लिए ये हमें देखने को मिलता है अंकलेश्वर। और कहाँ पर है ये, गुजरात के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखना है। यहाँ पर देख लीजिए, कलोल है ना, खंबात है, अंकलेश्वर है, भसीन है, मुंबई है, बॉम्बे हाई है, ठीक है। ये सब पेट्रोलियम के प्रमुख उत्पादक हैं।
यहाँ पर राजस्थान राज्य है, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र घाटी है, मोरन हुगरीजन, डिगबोई, नाहर कटिया, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे तो गोदावरी कृष्णा नदी का डेल्टाई क्षेत्र है। तो इन सभी रीजन में हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पर पेट्रोलियम का उत्पादन अच्छा खासा देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर पठार का योगदान कितना है? द छोटा नागपुर प्लेट्यू कॉन्ट्रीब्यूट द इंडिया कोल प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है ये वाला रीजन है ना, यहाँ पर यदि एक एनिमेशन मैप होगा तो हम मैप के थ्रू ही देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, ज़्यादातर जो कोयला है इसी रीजन में देखने को मिलता है। छोटा नागपुर रीजन है और इसके लगा हुआ जो क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र, ठीक है। और ये छोटा नागपुर का रीजन है, तो इसके और इसके आसपास का ही क्षेत्र आप देखोगे, दामोदर नदी घाटी है, सोन नदी घाटी है, गोदावरी नदी घाटी है। तो इन सभी रीजन में आपको ज़्यादातर कोयले के भंडार हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर लगभग 80% के भंडार हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप देखोगे झारखंड रीजन हो गया, यहाँ पर आप देखोगे पश्चिम बंगाल हो गया, तलचर कोयला क्षेत्र उड़ीसा हो गया, फिर यहाँ पर सिंगरौली हो गया, है ना, और यहाँ पर कोरबा वगैरह हो गए जो कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आते हैं। तो इसी रीजन में आपको ज़्यादातर कोल के रिजर्व देखने को मिलते हैं। सिगरैनी हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, छोटा नागपुर का पठार जो है इसको हम बोलते ही क्या है, भारत का रूर प्रदेश। यहाँ पर आपको खनिज भंडार बहुत अधिक देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये सब मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। इसको रूर प्रदेश क्यों बोलते हैं? क्योंकि जर्मनी में एक जगह है रूर, जो कि विश्व विख्यात है अपने खनिज संसाधनों के लिए, है ना, और ये भारत में फेमस है, इसके चलते इसको भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर के पठार का योगदान 80% है। छोटा नागपुर पठार झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल राज्यों में एक्सपांड है या फिर फैला हुआ है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? ठीक है, जो ऑयल रिजर्व हैं किस प्रकार की रॉक्स में फाउंड होते हैं, फिर मिलते हैं, आपको बताना है। तो खनिज तेल जो है या फिर पेट्रोलियम पदार्थ हैं, ये मुख्यतः अवसादी या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, भारत में यदि आप देखेंगे तो जो भारत के कोस्टल रीजन है ना, वहाँ पर आपको खनिज तेल के भंडार देखने को मिलते हैं। इसके अलावा गुजरात राज्य में आप देखोगे, है ना, गुजरात के साथ साथ राजस्थान राज्य आप देखोगे, ब्रह्मपुत्र घाटी आप देखोगे, गोदावरी और कृष्णा का कावेरी रीजन देखोगे, है ना। अरब सागर में कुछ क्षेत्र हैं, बॉम्बे हाई वगैरह, वसीन वगैरह, है ना। तो ये सभी रीजन जो हैं ये अवसादी रॉक्स से ही खनिज तेल या फिर पेट्रोलियम के रिजर्व या फिर भंडार या फिर उत्पादन हमें देखने को मिलता है। ये दिमाग में आपको रखना है। आगे देख लेते हैं, झारखंड में कोयले की खानें स्थित हैं। कोल माइंस आर लोकेटेड इन झारखंड। तो मुख्यतः झरिया में आपको कोयले की खानें या फिर खदानें हमें देखने को मिलती हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है और बहुत अधिक खानें हैं यहाँ पर कोयले की, और यहाँ से कोयले का उत्पादन होता है। बीपीएससी 2011 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर और कुछ क्षेत्र हैं, जैसे कि झरिया हो गया, धनबाद हो गया, बोकारो हो गया, अयांती हो गया, गोंडा हो गया, गिरिडीह हो गया, रामगढ़ हो गया, कर्णपुरा हो गया, है ना। ये कोयले की सारी जगह हैं, ठीक है। और तो ये सब दिमाग में रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे और भी क्षेत्र हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल में रानीगंज है, तलचर उड़ीसा में है, झरिया झारखंड में है, गिरिडीह झारखंड में है, कोरबा छत्तीसगढ़ में है, सिंगरौली मध्य प्रदेश में है, पेंच घाटी मध्य प्रदेश में है, सिंगरैनी ये आपको तेलंगाना आंध्र प्रदेश रीजन में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये अलग अलग रीजन मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लास में डिस्कस कराया है, कौन से रीजन किस खनिज के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो ये आप राज्य के अकॉर्डिंग जरूर याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। विश्रामपुर किसके खनन के लिए जाना जाता है? विश्रामपुर इज़ फेमस फॉर विश्रामपुर किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? ओके, विश्रामपुर इज़ अ फेमस फॉर विच माइनिंग, है ना। मतलब यहाँ पर कुछ ट्रांसलेशन एरर है, इसको आप सही कर लीजिएगा। तो विश्रामपुर जो है ये मुख्यतः आप देखोगे तो ये हमें किसके लिए जाना जाता है? तांबा से मतलब नहीं है इसका, है ना, लोहे से भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो विश्रामपुर जो है कोयले के रिजर्व के लिए जाना जाता है, और कहाँ पर? छत्तीसगढ़ राज्य में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर जो कोरबा डिस्ट्रिक्ट वगैरह है इस रीजन में हमें देखने को मिलता है, आपको याद रखना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में टिन के भंडार हमें देखने को मिलते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ मेजर रिजर्व ऑफ टिन ओर, है ना।
तो ये मैंने आपको जब पेनिनसुलर प्लेट्यू या फिर प्रायद्वीपीय पठार पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको डिस्कस कराया था कि भारत में जो बस्तर का पठार है ना, बस्तर प्लेट्यू है, ये एकमात्र ऐसा प्लेट्यू जहाँ पर इनके हमें भंडार देखने को मिलते हैं। तो छत्तीसगढ़ रीजन में याद रखिएगा बस्तर प्लेट्यू है ना, बस्तर का पठार जो कि दंडकारण्य के पठार का ही पार्ट है ना, दंडकारण्य का जो पठार है इसका ही पार्ट है। यहाँ पर हमें इसके विशाल भंडार देखने को मिलते हैं। आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स ग्रुप इज अ मेजर सोर्स ऑफ मेटलिक मिनरल्स इन इंडिया। तो बहुत बार मैंने बताया और ये क्वेश्चन इतना फेवरेट है एग्जाम का कि कहीं ना कहीं आता ही है। तो धारवाड़ रॉक समूह जो है ये धात्विक खनिजों के लिए या फिर मेटलिक मिनरल्स के लिए सबसे ज़्यादा संपन्न ग्रुप है। आपको याद रखना है, आप किसी भी खनिज की बात करें, मतलब किसी भी मेटलिक मिनरल की बात करें, लोहे की बात करें, तांबे की बात करें, मैग्नीज की बात करें, गोल्ड की बात करें, हर प्रकार का जो उच्च गुणवत्ता का खनिज है आपको धारवाड़ क्रम की चट्टानों में देखने को मिलता है। और ख़ासतौर पर ये जो चट्टानें हैं कर्नाटका है ना, कर्नाटका में सबसे पहले खोजी गई थी, तो यहाँ से ही इसका नाम धारवाड़ क्रम की चट्टानें पड़ा है। आगे देख लेते हैं भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। तो भारत का जो ये छोटा नागपुर प्लेट्यू के आसपास वाला रीजन है, आप इसको बोल सकते हो दक्षिण पूर्वी रीजन है ना। तो दक्षिण पूर्वी रीजन में आपको सर्वाधिक भंडार देखने को मिलेंगे इस रीजन में है ना, इस रीजन में सबसे ज़्यादा भंडार आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और छोटा नागपुर के आसपास वाला रीजन हो गया है ना। तो यही पश्चिम में तो होगा नहीं, देखिए आप ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हो, पश्चिम में तो है नहीं है, दक्षिण में भी कोई ऐसे विशाल भंडार नहीं है, दक्षिण में है लेकिन एकदम विशाल भंडार नहीं है, उत्तर में तो और भी नहीं है। ठीक है, दक्षिण पूर्वी ऑथेंटिक इसमें आंसर होगा। आगे बात कर लेते हैं भारत में लौह अयस्क के निम्नांकित प्रकारों में से सर्वाधिक भंडार किसका देखने को मिलता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ आयरन ओर हैज़ द हाईएस्ट रिजर्व इन इंडिया। तो मैंने आपको बताया था जो आयरन ओर होता है ये भी 4 टाइप का होता है। इसमें मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, ठीक है, इसके अलावा लिमोनाइट और सीडेराइट। ये 4 प्रकार के आयरन ओर होते हैं, जिसमें सेकंड कैटेगरी का जो होता है वो हेमेटाइट होता है और भारत में सर्वाधिक भंडार हेमेटाइट की होते हैं। इसी प्रकार से कोयले में मैंने आपको बताया था 4 होते हैं, एक होता है एंथ्रेसाइट है ना, फिर होता है एक बिटूमिनस, एक होता है बिटूमिनस, ठीक है, फिर एक होता है लिग्नाइट, एक होता है लिग्नाइट और एक होता है पीट है ना। तो 4 प्रकार के होते हैं। तो इसमें भी सेकंड कैटेगरी का जो है बिटूमिनस ये भारत में सर्वाधिक देखने को मिलता है। तो मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लास में पढ़ा रखा है कि जो कोयले के 4 टाइप होते हैं और जो लोहे के 4 ओर होते हैं, इन दोनों में ही सेकंड कैटेगरी के जो ओर हैं या फिर टाइप हैं ये भारत में सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। कोयले में बिटूमिनस और लोहे में हेमेटाइट। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें दिमाग में रख लीजिएगा रिलेट करके। यहाँ पर देखिए बहुत सारे रीज़न हैं, सुंदरगढ़ है, मयूरगंज है ना, जो कि कोल के प्रमुख रिजर्व है, बैलाडीला है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, बालाघाट वगैरह रीज़न है यहाँ पर। इसके अलावा कुंद्रेमुख हो गया, रत्नागिरी हो गया, ठीक है। तो ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के नाम आपको विशेष तौर पर याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लौह क्षेत्र है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ आयरन फील्ड। तो सीवान तो भैया ये बिहार में है ना, ये इससे कोई मतलब नहीं है। झरिया झारखंड में और मुख्यतः आप देखोगे कोयले वगैरह के लिए जाना जाता है। कुंद्रेमुख ये आपको कर्नाटका में देखने को मिलेगा, कर्नाटका में देखने को मिलेगा और यह जाना जाता है उच्च गुणवत्ता के आयरन और के लिए या फिर लौह अयस्क के लिए, आपको याद रखना है। मलाज खंड की यदि हम बात करें तो ये आपको तांबे के लिए देखने को मिलता है और कहाँ देखने को मिलता है, तो एमपी में देखने को मिलता है। तो आंसर इज सी इज़ द राइट आंसर। आगे बात कर लेते हैं, विंध्य शैलों में किसके वृहद भंडार हमें देखने को मिलते हैं। द लार्ज रिजर्व ऑफ विच आर फाउंड इन विंध्यन रॉक्स है ना। विंध्य शैलों में किसके विशाल भंडार देखने को मिलते हैं, तो विंध्य शैलों में हमें देखने को मिलते हैं अलोह धात्विक खनिज है ना, सॉरी अलोह धात्विक बोल रहा हूँ, अधात्विक खनिज है ना, अधात्विक खनिजों में चूना पत्थर। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिस्कस कराया था कि विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं ये अधात्विक खनिज के लिए जानी जाती हैं। अधात्विक खनिज मतलब जैसे कि चूना पत्थर हो गया, ओके, चूना पत्थर हो गया है ना, बलुआ पत्थर हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, संगमरमर हो गया है ना, संगमरमर हो गया। तो इस प्रकार की जो रॉक्स होती हैं जिनसे आप भवन निर्माण सामग्री प्राप्त करते हो, तो ये सब अधात्विक खनिज के अंतर्गत आती हैं और ख़ासतौर पर चूना पत्थर यहाँ पर आपको बहुत देखने को मिलेगा, याद रखिएगा।
आगे बात कर लेते हैं बैलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है। बैलाडीला माइन इज रिलेटेड टू विच मिनरल। ओके, तो एमपीपीएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो बैलाडीला बहुत अच्छे से अभी हमने डिस्कस किया। ये आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेंगे और उच्च गुणवत्ता का आयरन ओर यहाँ पर देखने को मिलता है। बैलाडीला एक पहाड़ी है ना, बैलाडीला हिल्स है और इसी के आसपास आपको ये देखने को मिलता है उच्च गुणवत्ता का आयरन ओर। बहुत इंपॉर्टेंट, जितने भी ये क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल क्रीम क्वेश्चन है आप बोल सकते हो, जहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ओके, आगे बात कर लेते हैं। राजस्थान की लगभग एकाधिकार है, किस खनिज संसाधन के प्रोडक्शन में एकाधिकार है। तो याद रखना, जस्ता हो गया, चांदी हो गया, इस प्रकार के जो खनिज संसाधन है इसमें लगभग एकाधिकार है। तांबे में आप देखोगे एमपी प्रथम नंबर पर आता है, ठीक है, और जस्ते में आप देखोगे तो जस्ता हो गया, चांदी हो गया, इसमें राजस्थान काफ़ी टॉप पर आता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब भ्रक में आप देखोगे तो राजस्थान हो गया, फिर आंध्र प्रदेश हो गया, तो ये टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है। आगे बात कर लेते हैं, ओबरा शहर किस लिए प्रसिद्ध है। आरआरबी 2003 में क्वेश्चन आया है, ओबरा सिटी इज़ फेमस फॉर। तो ओबरा जो है ये थर्मल पावर प्लांट के लिए जाना जाता है। थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, जो कोयला होता है या फिर जो कोल होता है, इसका यूज़ करके विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो थर्मल पावर प्लांट के लिए ओबरा शहर जाना जाता है और ये आपको उत्तर प्रदेश के अंतर्गत देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है ना, इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो रशिया है, पूर्व सोवियत संघ था, इसके सहयोग से 1971 में इसकी स्थापना की गई थी और 1288 मेगावाट का उत्पादन यहाँ से किया जाता है, ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि जो कोयला है ना, वर्तमान में भी विश्व और भारत में एनर्जी का प्रमुख सोर्स है। 60% अभी भी इसमें डिपेंडेंसी है, मतलब कोयले का प्रयोग किया जाता है ताप विद्युत केंद्र में, थर्मल पावर प्लांट में, फिर यहाँ से विद्युत का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको क्लास में सारे थर्मल पावर प्लांट भी अच्छे से बताए हैं, तो इम्पोर्टेंट वाले जितने हैं सब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1897 में कहाँ की गई थी। वेयर वॉज द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया 1897 AD। ओके, तो बहुत अच्छे से अभी मैंने आपको बताया कि दार्जिलिंग में जो वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर भारत का पहला जल विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी 1897 में। और ये काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम का, यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा का प्रमुख सोर्स क्या है। फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि विश्व में एनर्जी का प्रमुख सोर्स क्या है। व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया, या फिर व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन वर्ल्ड, है ना। तो एसएससी में मल्टीपल टाइम और अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन आया है। तो विश्व और भारत में वर्तमान में भी जो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी है वो कोयले पर है ना। कोयले का ही यूज़ करके हम सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादित करते हैं, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं थर्मल पावर प्लांट के थ्रू। तो तापीय विद्युत केंद्र में हम वर्तमान में सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट हैं और लगभग 60% अभी भी आप देखोगे विश्व में, तो 60% जो एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं, 60 या इससे ऊपर ज़्यादा हो सकती है, तो हम कोयले पर ही डिपेंडेंट है, याद रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के निम्नलिखित भौमिकीय शैल क्रमों में इनमें से कोल लौह अयस्क के समृद्ध भंडार हमें कहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है, लौह अयस्क की बात हो रही है, आयरन ओर की बात हो रही है। तो विंध्यन तो ये भैया आध्यात्मिक खनिज के लिए जाना जाता है, नॉन मेटलिक मिनरल्स के लिए जाना जाता है ना। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें नहीं है, धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है ये सही हो जाएगा। गोंडवाना में आप देखोगे कोयला देखने को मिलेगा ना, यहाँ पर कोयला देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, है ना। बी जो है धात्विक खनिजों के लिए, है ना, और ख़ास तौर पर उच्च गुणवत्ता का जो आयरन ओर है ना, आयरन ओर है, यहाँ पर कुंद्रेमुख खान वगैरह भी देखने को मिलती हैं। तो उच्च गुणवत्ता का लोहा यहाँ से आपको देखने को मिलता है ना। हेमेटाइट वगैरह जो है यहाँ से आपको देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अभ्रक का टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका। तो राजस्थान राज्य जो है ये माइका का टॉप प्रोड्यूसर है ना, माइका का टॉप प्रोड्यूसर है, याद रखिएगा। और पहले पर राजस्थान आता है, फिर सेकंड नंबर पर आ जाता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये बात भी दिमाग में रख लेना है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने ये लगभग 30 के आसपास महत्वपूर्ण MCQs PYQs डिस्कस करे हैं जो कि खनिज संसाधन से संबंधित थे। ठीक है, इसके यदि फ्री PDF चाहिए तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। ई-बुक PDF सेक्शन में जाकर के आप बिल्कुल फ्री में PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और डिफरेंट जो ई-बुक हैं, है ना, पेड ई-बुक, पेड PDF वगैरह भी जो हमारे YouTube पर लगातार क्लासेस आती हैं उनकी आपको हमारी एप्लीकेशन से ही मिलती हैं।
और डिफरेंट फाउंडेशन कोर्सेज़ हैं। आप पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, हिंदी पढ़ना चाहते हैं, तो बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको ये सारे कोर्सेज़ मिल जाते हैं। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, है ना, या फिर कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।